हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिस्ट्री 0 and 1। ये हमारी क्लास 6 एनसीईआरटी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे कि इंसान जब हंटर्स और गैदरिंग वाले फेज़ से डोमेस्टिकेशन और फार्मिंग वाले फेज़ तक गया, राइट। तो बेसिकली ये चैप्टर नंबर 2 है हमारी क्लास 6 एनसीईआरटी का। सो दिस लेक्चर इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ दीक्षा श्रीवास्तव एंड आई एम फाउंडर ऑफ हिस्ट्री 0 and 1, राइट। अब हम बात करते हैं टाइमलाइन की। हमारे हिस्ट्री में सब कुछ जैसे एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न के रूप में डिवाइडेड है। तो अब एंशियंट में ही हम देखेंगे हड़प्पा से पहले क्या क्या हो रहा था। अगर आप आसान शब्दों में समझो तो ये देखो, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो रहा था उसके पहले क्या क्या था। तो हमने उसके पहले पढ़ा, मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा था, आपने सुलेमान कीर्थर के बारे में पढ़ा था, आपने नर्मदा वैली के बारे में पढ़ा था। यहाँ हम अब थोड़ा आगे पैलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब पैलियोलिथिक क्या होता है, सबसे पहले टाइम स्केल देखते हैं। जब हम 2 मिलियन ईयर्स से 12,000 ईयर्स के बीच में जाएंगे तो वो होता है हमारा पैलियोलिथिक एज, 2 मिलियंस टू 12,000 ईयर्स अगो। मीज़ोलिथिक में जाएंगे तो रफली अगर हम माने, अलग अलग बुक में अलग अलग है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 12,000 ईयर्स से लेके 10,000 ईयर्स के आसपास का टाइम, और नियोलिथिक में 10,000 ईयर्स अगो का टाइम या उसके बाद का, राइट। अब पैलियो का मतलब होता है पुराना और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। तो काइंड ऑफ एक स्टोन एज ही इसको कहा जाएगा। कि आपने एक कार्टून कैरेक्टर देखा हो, कार्टून नेटवर्क पे पहले आता था, तो उसमें सब वो, उसका नाम मुझे एग्जैक्टली रिकॉल नहीं हो रहा है, बट वो अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ वैसा ही था। वो कुछ एक अपने स्टोन टूल्स लेके रखता था, उससे हंटिंग करता था। तो ये उसका ही एक वर्जन है, राइट। तो इसमें आपको ये देखना है कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन था वो क्या करते थे। वो स्टोन और से अपना वेपन्स बनाते थे, एनिमल की हंटिंग करते थे, इधर से उधर जाते थे। उन्होंने फार्मिंग नहीं सीखी थी, अभी उनको फार्मिंग का नॉलेज नहीं आया था। एनिमल का हंट करके उसका मीट निकाल के जो खाना उसको खाते थे, ठीक है। तो अभी फार्मिंग यहाँ पे नहीं आई है। अच्छा, अब देखो, हंटिंग करोगे तो हंटिंग के लिए अब टूल्स भी वैसे ही होंगे। हंटिंग के लिए आपको बड़े टूल्स लगेंगे, थोड़े से शार्प होंगे। और वो टूल्स कैसे बनते थे, वो जो पत्थर को था उसी को हल्का सा क्रश नहीं कहेंगे, उसको फाइन करके उसको बनाते थे, राइट। अब दूसरा आते हैं मीज़ोलिथिक एज। मीज़ोलिथिक एज में क्या करते थे, टूल्स जो थे वो टाइनी हो गए थे, छोटे हो गए थे। मीज़ोलिथिक एज एक काइंड ऑफ एक आपका कह सकते हैं बीच का एज था। उसको अलग से लिख देते हैं, बट मेजर जो आपका था पैलियोलिथिक, जो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में इवेंट्स हुए ना वो पैलियोलिथिक में ही हुए हैं। तो उसका भी आप अगर कुछ देखो तो बाइफर्फिकेशन आपको आगे की क्लासेस में मिलेगा, जैसे कि लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक एज, राइट। अब आ जाते हैं हम नियोलिथिक एज पे, जो है हमारा 10,000 ईयर्स अगो। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या था कि ह्यूमंस को, इंसानों को फार्मिंग आ गई थी, क्योंकि 12,000 साल पहले क्या हुआ था, क्लाइमेट चेंज हुआ अचानक से, तो ग्रासलैंड का फॉर्मेशन हुआ। जब बड़े बड़े घास के मैदान हुए ना, तो हमारे नेचर का एक नियम है कि जैसा हम इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग जो इवोल्यूशन होता है। तो आपके डियर्स और ये सारे जो घास खाने वाले एनिमल्स बढ़े। तो अब इंसानों ने क्या किया ना, उनका हंटिंग ना करके उनको फॉलो करना शुरू किया और उन्हीं के अराउंड अपनी लाइफ बिल्ड कर ली। तो अब क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जैसे छोटे छोटे जानवरों को, शीप्स को, गोट्स को, इन सबको पालना शुरू कर दिया। और आगे आप देखोगे मेहरगढ़ में कि एक इंसान की ग्रेव में भी एक उन्होंने गोट को रखा है। तो जिससे हमें पता चलता है कि काइंड ऑफ अ मॉडर्न नहीं कहेंगे, लेकिन एक सोसाइटी का फॉर्मेशन होने लगा था, जहाँ पे लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। और फैमिलीज़ का मतलब स्टार्ट हो गया था। लोग अपने रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स के लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई थी, या ये सारी चीज़ें जो एक मॉडर्न सोसाइटी का वो है ना, वो कुछ कुछ यहाँ से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो हमारा ये हो गया टाइमलाइन आप एक बार फिर से देख लीजिए। 2 मिलियन टू 2,000 ईयर्स अगो है, ये हमारी पैलियोलिथिक एज। दूसरा है हमारा 12,000 टू 10,000, ये है मेसोलिथिक एज। और 10,000 ईयर्स से हमारी आएगी नियोलिथिक एज। बाकी प्रेजेंटेशन में आप देख लोगे। अब चैप्टर नंबर 2 में ना एक मैप है,
इंडिया का, उसमें सारी मेगालिथिक साइट्स, नियोलिथिक साइट्स और पैलियोलिथिक साइट्स, ये सारी मीज़ोलिथिक साइट्स, ये सारे का एक उन्होंने इंडिया के मैप में प्रॉपर बनाया हुआ है। और इससे पीसीएस और एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। सपोज़ करो कि आपको 4 या 5 साइट्स दे देंगे, अब आपको ये बताना है वो पैलियोलिथिक है, मीज़ोलिथिक है, मेगालिथिक है या नियोलिथिक है। अब इसको आपको एज इट इज़ रट लेना है और इनको याद करके आप मैप में जॉट डाउन करो, क्योंकि वो एग्जामिनर आपको ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ ज़रूर घुमाएगा। अब अगर हम पैलियोलिथिक साइट्स की बात करें तो कुछ एक नाम आप एकदम से लिख लीजिए अपने ब्रेन में। जैसे भीमबेटका केव्स है, राइट। यहाँ पे एक रॉक पेंटिंग थी जो अभी तक स्टूडेंट्स इतने साल बाद भी अभी तक वो एग्जिस्टेंस में है, राइट। तो भीमबेटका केव्स हो गई, हुंसगी हो गई, कुरनूल केव्स में अलग से क्या था, यहाँ पे लोगों को जो ह्यूमंस थे उन्होंने फायर का मतलब आग जो होती है उसका मतलब देख लिया था, उसको डेवलप कर लिया था, उसको ढूंढ लिया था या स्टोन जैसे रब करके फायर का क्रिएशन कर लिया था। तो उससे क्या हुआ था, हिस्ट्री में ना कुछ चीज़ें हैं जो जिन्होंने सोसाइटी को एकदम से चेंज कर दिया, जैसे व्हील्स, जैसे फायर। तो ये कुरनूल केव्स में आपको फायर का मिल जाएगा उदाहरण। अगर आप दूसरे की बात करें तो ब्रह्मगिरी केव्स, आदिचनालोर करके एक प्लेस है, ये इसके 2 ही एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी में, बट इनको याद कर लीजिए, डायरेक्ट एमसीक्यू आता है। हाँ, अब हम आते हैं नियोलिथिक साइट्स पे। इसमें 2 केस स्टडी है स्टूडेंट्स, एक मेहरगढ़ की, एक बुरज़ोहम की, एक फिर है चिरांड है, हलोर है, महागरा है। ये एक बार आप याद, इस लेक्चर से अगर आपको एक चीज़ उठानी है ना तो ये उठा लो कि इसका एक मैप आप बना के 2-3 बार प्रैक्टिस करके उसको एक वीक बाद फिर देख लो, सो दैट आपको ये याद हो जाए। तो नियोलिथिक साइट में मेहरगढ़, बुरज़ोहम, चिरांड, कोल्डिवा, हलोर, पयमपल्ली एंड महागरा, ये सारे नाम आपको अच्छे से याद करने हैं। अब एनसीईआरटी में 2 केस स्टडी है, तो मान के चलिए बुरज़ोहम और मेहरगढ़ से लेके साइट्स जो हमको मिली है उनसे क्या पता चलता है, तो ये एक आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बुरज़ोहम की बात करें तो ये क्या है, ये आज का मॉडर्न डे कश्मीर का पार्ट है, राइट। अब इसका अगर आप गूगल करोगे बुरज़ोहम को तो सबसे पहले आपको एक हाउस का इमेज आएगा गूगल पे, जहाँ पे क्या था, स्टेयर्स लगी हुई थी ज़मीन से नीचे जाने में। तो वहाँ के लोग, जैसे अभी भी देखो कश्मीर काफ़ी ठंडा रहता है, तो पहले तो और ठंडा हुआ करता होगा, तो ये लोग क्या करते थे ना, जो चूल्हा जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो घर के नीचे भी बनता था, स्टेयर्स के नीचे और बाहर भी। तो जिसको जैसे रहना होता था, मतलब वेदर के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग, वो लोग क्या करते थे, अपने आप को मतलब या तो घर के अंदर खाना बना लेते थे या बाहर बना लेते थे। तो यहाँ पे जो पेट हाउसेस है ना, पेट मतलब गड्ढा, जो गड्ढे वाले घर बने हैं, ये बुरज़ोहम में मिलते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं हमारे, जब उन्होंने इसका एक्सकेवेशन किया, तो बुरज़ोहम इसलिए बहुत फेमस है, राइट। अब अगर आप देखो तो जैसे मैंने बताया कि नियोलिथिक साइट्स में जो ह्यूमंस थे उन्होंने फार्मिंग शुरू कर दी थी। अब फार्मिंग कर ली तो अब ग्रेन्स जब हो रही है, राइट, वीट और राइस, तो अब वो क्या करेंगे, अब उसको स्टोर कहाँ करेंगे। तो बड़े बड़े क्ले के पॉट्स बनते थे जिन पे समटाइम्स डेकोरेटेड होते थे, समटाइम्स ऐसे ही होते थे। तो अर्दन पॉट्स, मिट्टी के क्ले के जो पॉट्स होते थे, वो कहाँ पे स्टोर करेंगे। तो उसके लिए ये जो बर्तन थे ना बुरज़ोहम में, वो भी मिले हैं। तो अब देखो, अगर आप अपने घर के किचन में जाओ तो आपकी जो मदर्स हैं तो वो कहाँ पे स्टोर करती हैं, एक बड़े बड़े डिब्बे रहते हैं आपके चावल दाल आटा के, तो वही उसी से एक आप याद रखो कि बुरज़ोहम में भी वैसे ही डिब्बे मिले थे, लेकिन वो स्टील या लोहे के नहीं थे, वो अर्दन जो मिट्टी के बने होते हैं या क्ले के बने होते हैं, उसके रिमेन्स मिले थे। तो ये आपको याद रखना है। अगर एक क्वेश्चन अभी कभी आपको आता है कि बुरज़ोहम से क्या क्या मिला था या पिट हाउस कहाँ पे मिला था, तो आप बताओगे कि ये बुरज़ोहम में मिला था, जो कि मॉडर्न डे कश्मीर में है। तो और ये तो आपको याद ही है कि एक आपका जो चूल्हा था वो एक घर के बाहर था और एक स्टेयर से नीचे घर के जो अंडरग्राउंड था उसके अंदर था। अब मेहरगढ़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेहरगढ़ जैसे यूजुअली जो फाइंड्स मिलते हैं ना, उससे आपको उनकी लाइफ के बारे में पता चलता है, बट जो आपको चीज़ें मिलती हैं, बट मेहरगढ़ से आपको जो मिला उससे वो आपको वहाँ के लोगों का जो माइंडसेट होता है, फिज़िकल लाइफ नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ, उनका क्या वो सोचते हैं या उनके बिलीव्स क्या क्या है, तो
तो ये पता चलता है हमें। जैसे मेहरगढ़ में जो आपकी बेरियल्स मिले, तो वहाँ पे क्या था ना, एक ह्यूमन स्केलेटन के साथ एक गोट का भी स्केलेटन मिला। तो ऐसा कहा जाता है, हमारे हिस्टोरियंस ने ये इंटरप्रेट किया कि अगर ये आफ्टर लाइफ में इनका बहुत ज़्यादा बिलीव था, ये आपके मरने के बाद की जो जीवन है उसमें भी ये विश्वास रखते थे। अगर आप देखो तो ये इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं ना, कुछ कुछ उनसे रेफरेंस करो तो सेम थॉट प्रोसेस है। बट मेहरगढ़ में ये चीज़ें मिली आपकी गोट के साथ एक ह्यूमन का स्केलेटन, और इससे ये भी पता चल गया कि जो लोग थे वो फैमिली में आ चुके थे, रिलेटिव्स को मतलब वो केयरिंग थे उनके लिए, तो वो कुछ कुछ मॉडर्न डे सोसाइटी थी। और अब क्या था, एक और चीज़ मेहरगढ़ में मिला, जो रेक्टेंगुलर हाउसेस थे, कि एक हाउस है वो कई पार्ट में रेक्टेंगुलर में कंपार्टमेंट में बना हुआ है। सपोज करो जैसे एक घर है, उसी को 1/2 1/4 रेक्टेंगुलर वे में डिवाइड कर दिया गया है। अब कुछ कहते हैं कि इसमें लोग रहते थे, कुछ कहते हैं कि यहाँ पे जो ग्रेन्स और ये सब जो बनता था, जैसे न्यूलिथिक बुरज़ोहम में आपका क्या था, वहाँ पे लोग अर्दन पॉट्स में स्टोर करते थे। तो यहाँ पे जो आपका स्टोरेज है वो कहा जाता है इन्हीं कंपार्टमेंट्स में उनका स्टोर होता था। अब मेहरगढ़ है कहाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये बोलन पास जो है वहाँ पे है, फर्टाइल है, बोलन पास के करीब है। दूसरा, यहाँ के लोगों ने डोमेस्टिकेशन अच्छा खासा कर लिया था। जो शीप होती है उसको रेयर करके उसका जो ऊपर की जो हेयर होता है उसको निकालते थे। ये क्या करते। मेहरगढ़ के बारे में एक और बातें याद रखिए कि मेहरगढ़ में आपका जो सबसे पहले जो अर्लीस्ट विलेजेस जिसको कुछ कुछ है, जैसे इमाम गाँव है और ये सब है, तो उसमें मेहरगढ़ भी सबसे पहले जो विलेजेस हैं उसमें आता है, राइट। और यहाँ से आपको बोन्स भी मिले। यहाँ पे लोग, कहा जाता है कि लोगों को वीट और बार्ली के बारे में भी पता था। तो ये देखिए, ये है आपका मैप में मेहरगढ़, मैं जूम कर दे रही हूँ। ये है आपका मेहरगढ़, राइट। इसको मार्क कर दीजिए। कभी लेफ़्ट एंड राइट ईस्ट टू वेस्ट आता है कि मेहरगढ़ कहाँ है, चिरांड कहाँ है आपका, और आपका ये बुरज़ोहम कहाँ है, और आपका एक दो और जो न्यूलिथिक साइट्स थी, या पैलियोलिथिक भीमबेटका कहाँ है। तो वो न्यूलिथिक में नहीं पूछेंगे, वो न्यूलिथिक पैलियोलिथिक को कंबाइन करके ही पूछेंगे। तो आपको वो चीज़ें याद रखनी है कि किसका किसका लेफ़्ट टू राइट एक मैप बना के अरेंज कर लेना है। तो यही आज का आपका असाइनमेंट है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेते हैं, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू पोस्ट all the lecture in this series as soon as possible. So good luck, keep studying. Thank you so much.